हेलो। हेलो हेलो ना ना वो डबलिंग आवाज चकरा आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं साहब? हाँ? कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मैं एमडी रब्बान बोल रहा हूँ। एमडी रब्बान। किस मसलक से हैं? जी किस मसलक को फॉलो करते हैं आप? देवबंदी से। देवबंदी। किस पहले मौजू पर बात देवबंदी करना से। चाह रहे हैं? जी किस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं आप? जी मेरा मौजू ये था कि कौन सी किताब से साबित है कि देवबंदी जो काफिर है। अच्छा, अभी पढ़ा नहीं है आपने? जी आपने पढ़ा नहीं है अभी किताब को? मैं किताब को कहाँ से पढ़ूंगा भाई। फतवा तो आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे इरशाद भाई है, वो बोल रहे हैं कि देवबंदी काफिर है, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, वो बताऊंगा मैं। उसका कलाम का जवाब देना जायज नहीं है। तो कौन सी किताब में है पहले ये हमको बताइए, और किताब का हवाला मुझे सबूत दीजिए। मैं बताता हूँ। जी आप मुझे ये बताइए कि बताइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब, हम सबके नबी, हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को आप मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? काफिर समझते हैं। काफिर समझते हो? जी बिल्कुल समझते हैं। तो अब इसी बात पर रहना अपनी कि आप नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को काफिर समझते हो। जी जी बिल्कुल ठीक है। समझते हैं। तो अब आपके जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हैं, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, मजनून की तरह बता रहे हैं। हजरत मेरा बात सुनिए। मौलाना अशरफ अली थानवी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। पहले बात मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद सुनिएगा जी। एक बात बताइए, हम 10 लोग हैं, ठीक है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां, हम 10 लोग हैं। हमारे हाथ में 5 उंगली एक बराबर है क्या? नहीं, एक बराबर नहीं है एक बराबर। तो सबको आप कैसे शामिल कर दीजिएगा हजरत? नहीं, सब शामिल होंगे। मैं बताऊंगा। आप पूरी बात तो सुन नहीं रहे मेरी। आपने पूरी बात नहीं सुनी मैंने। सबको शामिल कर सकते हैं आप, ये बताइए पहले। नहीं, हम सब देवबंदियों को काफिर नहीं कहते हैं। बात सुन लो पहले मेरी। जी यही बात मैं इरशाद भाई को बोला हूँ कि मेरी बात सुनो पहले। नहीं है बोलने का। पहले मेरी बात सुनो। ये बताइए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। रब्बानी साहब आप मेरी बात सुनिए। आपने अभी ये तस्लीम किया कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जो है वो काफिर है, ठीक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गुस्ताखी तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में कर रखी है नबी की। उसी बुनियाद पर उन पर कुफर का फतवा लगा हुआ है। हम तो वही बात बोले कि हमको पूरी बात मेरी। अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो। मेरी बात तो पूरी सुन लो। आप पूरे बोलना, मैं आपको टाइम दूंगा पूरा बोलने के लिए। हम उस शख्स को काफिर कहते हैं जो मौलाना अशरफ अली थानवी के या तुम्हारे 4 अकाबिरों पर जो कुफर का फतवा लगा हुआ है, उनके कुफरी अकायद को जानने के बाद में, उनकी इबारत को पढ़ने के बाद में भी उन्हें मुसलमान कहता है, उसे हम काफिर कहते हैं। हम उस शख्स को काफिर कहते हैं। मन शक का बेकुफरी ही वाजाब ही फकत कफर। क्योंकि जो काफिर के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। अब आप बोलिए। तो वही हम बोल रहे थे, मौलाना अशरफ अली को आप लोग जो है काफिर ठहरा रहे हैं ना, तो उसका हवाला तो दीजिए। हम तो उनके बारे में ये चीज जानकारी नहीं है। हम इससे पहले ही बोल रहे थे, लेकिन हमको हवाला चाहिए ना भाई। हमको सबूत दीजिएगा ये चीज यहाँ पे है। हम हवाला देंगे आपको। तो दीजिए। अभी दूंगा अभी हवाला। दीजिए हमारे पास सबूत। तो बस मुझसे बात करोगे फिर? हवाला पढ़ने के बाद में मुझसे बात करोगे फिर? आप मुसलमान साबित करोगे अशरफ अली थानवी को? देखिए हजरत, सबसे पहली बात तो मुझे हवाला आप भेज दीजिएगा, ठीक है। मेरा टाइम हो गया ड्यूटी का। मैं इरशाद भैया को बोला कि शाम को लेना, लेकिन अभी ले लिया इरशाद भैया। चलो शाम को ईशा के बाद में बात करोगे? आपको शाम को मैं पक्का आपसे बात करता हूँ, ठीक है। किस टाइम बात करोगे? ड्यूटी का टाइम हो गया है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। किस टाइम बात करोगे ईशा के बाद में? ईशा के बाद या मगरिब के बाद? नहीं, मगरिब के बाद मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ईशा के बाद में 9-9:30 बजे बात करूंगा मैं आपसे। ओके ओके ओके, कोई मैं हवाला आपके पास भेज देता हूँ, आप उसे पढ़ लें और समझ लें और आप तैयारी कर लें अपनी। ओके ओके, लेकिन किताब हमारा होना चाहिए, ये बात। किताब अगर तुम्हारी नहीं होगी तो आप मतलब उस पर हुक्म लगा देना, जो भी हुक्म आप लगाओ। वो तो आप तो उस इबारत पर हुक्म लगाना जिसकी किताब होगी वो खुद मंजर आम पर आ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग होती है और यूट्यूब पर जाएगी। वो खुद फैसला आवाम कर लेगी किसकी किताब है। सबको मालूम है। तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो इसमें तुम्हारा दोष है कि तुमने अपने घर की खबर ही नहीं ली कि तुम्हारे घर पर क्या क्या गुल खिले हुए हैं।
इसमें और किसी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें मालूम करना चाहिए था। सुनो हजरत, घर के ऊपर जाने से पहले ये भी बता देता हूँ कि खुद अपने घर की जो है तकदीर पहले कर लीजिए, उसके बाद जो हमारा हम आपको जो बोलेंगे वो मानिएगा आप। देखिए सुनिए, मुनाजरे का उसूल ये होता है कि दावा होता है, दावे पर दलील दी जाती है, और मैं हुक्म के दावा होता है। अगर आप मेरे घर का कोई हवाला पेश करते हैं तो आप दावा करेंगे। मैं दलील के साथ ही मैं भी कोई बात करता हूँ। अगर दलील है हमारे पास तो हम जो है बात करते हैं, जो बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप जो भी तो आपके पास दलीलें हैं आप तैयार कर लेना और आप हुक्म लगा देना। क्या हुक्म लगता है उस बात पर? हम आपको बोले जो आपकी मतलब जो है बेगर माने हुए जो काफिर कह देने वाला कोई काफिर होता है कि नहीं, ये बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, है ना, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने, ठीक है, मेरी बात सुने। अरे मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। मैं अगर आपके अकाबिर को, हाँ सुनो, मैं अगर आपके अकाबिर को काफिर कहूंगा तो उस पर मेरा दावा वो होगा, तो दावे पर मैं दलील दूंगा। अगर मैं दलील नहीं दे पाया तो उसमें मेरी शिकस्त है। आप जो मेरे अकाबिर की इबारत पेश करोगे, उस पर दावा पेश करोगे, मैं दावा करोगे, मैं हुक्म के दावा पेश करोगे कि ऐसे लिखने वाले पर क्या हुक्म लगेगा, तो वो अपना हुक्म लगाओगे आप। मैं ईशा के बाद में आपसे बात करूंगा और मैं इबारत आपके पास भेज रहा हूँ, आप अपनी तैयारी कर लें। मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, आपको समझ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, के लिए कमर कस के रखिएगा। ठीक है इरशाद भाई, मैं तुम्हारे पास हवाला भेज रहा हूँ। हेलो 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 जी, मौलाना रब्बानी साहब बोल रहे हैं? जी बोलिए। हाँ, हवाला मिल गया आपको? जी हवाला तो आप दिए हैं, बट पूरी किताब पढ़े हैं आप हजरत? पूरी किताब आप पढ़ा दें मुझे। हाँ, आप पढ़ा दें पूरी किताब। हम उनको भेजे हैं, ठीक है, पहले किताब पढ़ लीजिए। नहीं, इसे छोड़िए आप। उसके बाद आप ये पूरी किताब से आप क्या साबित करना चाहते हैं ये बताइए। हाँ, पूरी किताब से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमारी पूरी किताब पढ़ी हुई है, आप ये बताएं साबित क्या करना चाह रहे हैं? साबित क्या करना चाह रहे हैं? आप जिसे गलत कह रहे हैं वो कैसे गलत कह रहे हैं, आप ये बताइए ना पहले। पढ़िए, उसे पढ़िए, गलत कैसे नहीं है वो। आप जिसे हम पढ़ लिए, ठीक है, आप उसके आगे पढ़िए। आपको हम किताब दिए हुए हैं, ठीक है, भेज दिए हैं, आपको भी PDF भेज दिए हैं, उनसे आप मंगवा लीजिए और फिर उसके आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आप खुद पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। ये उसूल कहीं नहीं होता है जो आप उसूल मुझे बता रहे हैं। उसूल ये होता है कि अगर मैं एतराज कर रहा हूँ तो आप इसकी वजाहत कीजिए ना। किताब तो आपकी है, वजाहत तो आप करेंगे, मैं क्यों करूँगा? क्यों नहीं होता है जी? क्यों नहीं होता है? देखिए, यूं नहीं होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बात यहाँ पूरी खत्म हो रही है, नहीं बात पूरी हो रही है यहाँ ये। हाँ, बोलिए। हमें जो एतराज है वो सुन लीजिए। हमें एतराज इस बात से है कि ये लिखा है इसमें कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकौल ज़े सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व आमिर बल्कि हर समी मजनू बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। ये एतराज है हमें। अब मुझे ये बताइए आप कि जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है कि ऐसा जानवर का, पागल का, मजनू का सबका है, ऐसा सबको हासिल है। ये एतराज है हमें। इसका वजाहत कीजिए। आपको तो हम वही बोल रहे हैं, आपको वही बोल रहे हैं। आप बस इतना तक अटक गए हैं, उसके आगे जाइए, पढ़िए, ठीक है। तो अभी आगे वजाहत आप करोगे ना। देखिए साहब, सुनिए मौलाना साहब, मौलाना सुनिए। क्यों ना कि हर शख्स को किसी। हाँ, पढ़िए आप पढ़िए। नहीं, आप पढ़िए। नहीं पढ़िए, आप खुद उसको आप पढ़िए। अरे किताब को पढ़िए, ठीक है। अरे मौलाना, किताब आपके मौलवी की है, आपकी जबान से अच्छा लगेगा, आप पढ़ के तो सुनाइए जरा, तो आवाम भी सुन लेगी। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर जाएगी। हमारी मौलवी की ठीक है, बात सही है, हमारी मौलवी की हमारी जुबान से भी अच्छी लगेगी, बट जब आप खुद पढ़े लिखे हैं तो पूरी किताब को आप पढ़ सकते हैं ना। पढ़िए। इस पर मुझे हमने पूरी किताब पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ी। 37 उलमा इकराम के 36 उलमा इकराम हरमैन शरफैन के उन्होंने भी पढ़ी है, और 300-350 उलमा इकराम अपने यहाँ के हैं, जो अपने यहाँ के हैं, अपने जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश यहाँ के, जिन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया इसी इबारत पर कुफ्र का फतवा लगाया, और ये तक का कहा है मन शक्का बेकुफरी ही वाज़ाबी फकत कफर, कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है।
अब इसकी वजाहत आप करेंगे, आप मुझे बताइए कि ये इसकी वजाहत करो मुझे, क्या ये दुरुस्त है? आपने सुबह ये कहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है। आपने सुबह मुझसे ये कहा था कि नबी की शान में जो गुस्ताखी, बिल्कुल कहा था। हाँ तो आप बताइए, उसके नीचे तो आप आ जाइए, दलील पढ़िए तो आप। अरे मैं कहता हूँ आप पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ, आप पढ़िए, मैं चुप रहा हूँ, आप पढ़िए, मैं चुप रहा हूँ, आप पढ़े। हाँ, आप उसके नीचे पढ़िए, यहाँ पर दलील दिया हुआ है, ठीक है, दलील दिया हुआ, दलील नफली वो अकली, देखिए नीचे आप 16 पेज में देखिए दिया हुआ है। अरे मौलाना आप इतने घबरा क्यों रहे, पढ़ क्यों नहीं रहे, पढ़ो तो आप। अरे भैया आपको मैं पढ़ तो रहा हूँ, आप वहाँ पे देखिए ना, दिया हुआ है दलील नफली अकली साबित है कि दिलाए, ठीक है, सुन रहे हैं जी मौलाना? हाँ सुन रहा हूँ, पढ़ो। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ, पढ़ो। ये शुमार है जो कुरान मजीद में आपसे नफली करना इल्मे गैब की आयत है, ठीक है, पढ़िए आगे, इसमें देख लीजिए आप। क्या हजरत आप पूरी किताब को पढ़ लीजिए। अरे तो मेरे भाई मुझे तो बता, इससे साबित करना क्या चाह रहे हैं आप, ये तो बताया मुझे, आप मुझे बताएं साबित करना क्या चाह रहे हैं इससे। सुनिए ना आप, हम साबित यही करना चाहते हैं कि आप जो है एक लफ्ज को पकड़ के लेके चल पड़े हैं, वो नहीं होता है ऐसा। पूरी किताब पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, एक लफ्ज, हाँ बताओ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये अकाबिर परस्ती तुम्हारी तुम्हें क्या जन्नत में ले जाएगी, जहन्नम में ले जाएगी? क्या हुआ? ये तुम्हारी अकाबिर परस्ती जो है नहीं मौलाना, ये जहन्नम में ले जाएगी, जहन्नम में, जहन्नम में ले जाएगी, जहन्नम में। जहन्नम में कैसे आप साबित कर सकते हो? हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। हमारे लिए अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी हमें मोहब्बत है वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये अब आप बीच में तो बोलते हैं, मुझसे कहते हो की बात सुनिए, एक मिनट बीच में बोल जाते हैं, एकदम बीच में बोलते हैं, बीच में बोलो चलो। बोलते नहीं है, पहले आप बात को सुन लीजिए पूरी, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो आप उलमा को जो है काफिर कहते हैं, सबसे पहला गलती तो ये आपका है, सबसे पहला गलती, ठीक है। उलमा को काफिर कहना, ठीक है, आपको भी पता होगा कि उलमा को काफिर कहने वाला खुद जो शिर्क में शामिल हो जाता है कुफार में। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहाँ लिखा हुआ है ये? हाँ कहाँ लिखा हुआ है ये? हवाला पेश करो। हवाला पेश कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। उलमा को काफिर कहने वाला जो उलमा जो है, आप उलमा को क्या कहते हैं पहले ये बताइए, आप खुद और पढ़े लिखे। मुझे आप ये हवाला पेश करें कि कहाँ लिखा हुआ है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उसे आप आलिम मानो कि वो आलिम है, उसकी शान में गुस्ताखी करना काफिर कहना नबी के शान में, देखिए पूरी गुस्ताखी है ये, शान में गुस्ताखी क्या, पूरी गुस्ताखी है ये, नबी की शान में ये गुस्ताखी है कि नबी के जैसा इल्म इन्होंने जानवर को पागल को बताया, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या होगी? क्या इससे बड़ी गुस्ताखी है? पहले लो सुनो सामीन हजरात, आप भी सुन लें, सामीन हजरात सुने देखिए, सुने इनकी देवबंदियों की, देखो अकाबिर परिस्थिति देखिए, सुनो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फिर ये थरथरा मैं नहीं रहा हूँ, आप थरथरा रहे हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनो मेरी, तुम तो पढ़ने तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी, तुम पढ़ के सुनाओ अपनी किताब भी, तुम अपनी किताब खुद नहीं पढ़ के सुना रहे और मेरी भी नहीं सुन रहे, बीच में बड़बड़ की जा रहा हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे थानवी साहब कुफर के घाट उतरे हुए हैं और तुम्हें निकाल नहीं सकते। सुनो मेरी बात, सुनो इसमें लिखा हुआ है, सामिर सुनिए, इसमें लिखा हुआ है, फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख्सीस है, यानी हुजूर की खासियत क्या है इसमें? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद और आमिर बल्कि हर सभी मजनू बल्कि जमी हैवानात व बाहीम के लिए भी हासिल है। तो मुझे ये बताओ, आप इधर क्यों भाग रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि नबी जैसा इल्म गैर जैसा नबी को अल्लाह ताला ने अता किया है कि जानवर पागल सबको हासिल है, ऐसा इस पर आओ असल मुद्दे पर, इधर क्यों भाग रहे हो? वही तो बोल रहे हैं, पूरा आप पढ़ नहीं रहे और उसको पढ़ के आप सुनाओ ना मुझे, आप पढ़ के सुनाओ मुझे, क्या साबित करना चाह रहा हूँ पढ़ के उसे? पढ़ो ना आप, मैं पूरी किताब क्यों पढ़ूंगा? मुझे जिस पर एतराज है वो पढ़ूंगा, पूरी किताब तो वजाहत आप करेंगे। आप इसे कुफर के घाट से कहाँ से निकालेंगे? आप निकालो उससे, पूरी किताब से आप निकालो, कहाँ से निकालोगे? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो आपको जहाँ तक ये है ना कि आप एक लफ्ज को लेकर चल रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जहाँ तक जो है उलमा को गलत करा रहे हैं, तो ये तो आपकी जो है गलतफहमी है, ठीक है, ये तो गलतफहमी है, आपके उलमा को गलत करा रहे हैं। पहले पूरे आप मौलवी हैं, उसके बाद आप मौलवी हैं,
मौलवी हैं आप? जी मौलवी हैं। कहाँ से फारिग है मौलवी? कहाँ से सनद मिली आपको मौलवियत की? हाँ, सनद कहाँ से मिली है आपको? कहाँ से मिले वो सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं। तो ये तो बताओ तुम्हें क्या 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 सिखाया जाता है, तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ये एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है, पूरी इबारत हो रही है, पूरी इबारत मतलब सियाक को सबक पूरा हो रहा है, तुम एक लफ्ज बता रहे हो उसे, एक लफ्ज कैसे हो गया? पूरा पूरे अल्फाजों का सियाक को सबक पूरी बात कर। अरे सुन तो लो, तुम बीच में बड़बड़ करते हो यार, मैं सुनता हूँ तुम्हारी, तुम बीच में बोलने लगते हो। इसमें पूरी इबारत में सियाक को सबक, फिर बोलने लगे बीच में। इसमें इबारत के अंदर पूरा सुनो पहले मेरी बात सुनो, आप बोलना फिर बाद में, मैं सुनूंगा। इसके मौलाना इसके अंदर सियाक और सबक पूरा है, ये एक लफ्ज नहीं है, पूरी इबारत है ये, और पूरी इबारत में नबी की शान में गुस्ताखी की गई है इसमें। अब मुझे ये बताओ कि पूरी किताब पढ़ो, आप पढ़ो कहाँ से? अरे तो आप कहाँ से साबित कर? अरे यार वजाहत आप करो ना, कहाँ से करोगे? फारिग है, हम उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अरे मैं फारिग की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम छोड़ो, तुम फारिग तो होते हो, तुम तो चिल्ले में बन जाते हो तुम मौलवी और मुफ्ती, तो उसे छोड़ो। मुझे ये बताओ, इसकी जो आप वजाहत कर रहे हो, कहाँ से वजाहत कर रहे हो? इसे कुफर के घाट से निकालो अशरफ अली थानवी साहब को अपने। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो उसको मतलब उसके बोल रहे हो, जो भी मतलब उसके हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की बात कर रहे हैं आप, उलमा में शामिल है, ठीक है, उलमा में शामिल है, और उसको जो है काफिर में आप गलती दे रहे हो। हेलो मौलाना, काफिर को काफिर मानना और मोमिन को मोमिन मानना ये जरूरियात दीन से है, समझे नहीं? ये जरूरियात दीन में से है। अच्छा ठीक है, लेकिन काफिर को काफिर मानना ये जरूरियात दीन में से ठीक है, आपकी बात तो जगह दे रहे हैं हम, बट उसको काफी आप कैसे ठहरा सकते हो ये बताओ। ऐसे जो इबारत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ इसी बुनियाद पर, क्योंकि ये खुला कुफ्र है, नबी की शान में गुस्ताखी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक लफ्ज को पकड़ के आप चल रहे हो, तो एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज क्या होता है? एक लफ्ज क्या होता है? एक लफ्ज अलिफ हो गया, एक लफ्ज बा हो गया, ये एक लफ्ज हो गया, ये एक लफ्ज है। हाँ ठीक है, आप जो है जितना लेके चल रहे हैं ना। अरे भाई पूरी इबारत है ये, मजनू अकल। हाँ मौलाना पूरी इबारत है ये, इसमें सियाको ठीक है, उसके आगे तो पढ़िए, आपको तो अरे तो आप पढ़ के सुनाओ। अरे यार मैं कहता हूँ, अरे तो मौलाना साहब आप पढ़ के सुनाए ना मुझे, क्या है आगे, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप आगे पढ़ के सुनाइए मुझे। आगे आपको तो पढ़ के मैं सुनाया। हाँ सुनाओ। कोलो वो नकली, ठीक है, कोलो वो नकली से क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं इससे? साबित ये करना चाह रहे हैं हम आपको, ठीक है, कि हर बात को जो है इस्लाम से जो है मतलब नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है, वो आगे खुद बोल रहे हैं। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। अरे यहाँ तो हुजूर की बात कर रहे हैं, उसके आगे ये लिख रहे हैं ये, क्योंकि हर शख्स, सुनो इसके आगे लिख रहे हैं ये, क्योंकि हर शख्स को किसी ना किसी, सुनो अरे सुन तो लो, सुनते कि तुम्हारी हिम्मत नहीं पढ़ने की, मुझे भी नहीं पढ़ने दे रहे, तुम्हारी हवा खराब है पढ़ने से भी, मैं पढ़ रहा हूँ मुझे भी नहीं पढ़ने दे रहे। पढ़ के सुनाना, पढ़ तो रहा हूँ मैं। सुनो तुम्हारी सबसे पहली बात तो तुमको तमीज नहीं है बात करने की। क्या? दूसरी बात सुनिए, तुम्हारी हिम्मत है पढ़ के सुनो आगे पूरा और समझो इसको, तुम्हारी हिम्मत है तो पढ़ के सुनो और समझो। ऐसा है मौलाना, मेरे ख्याल से मदरसे का मुंह नहीं देखा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मदरसे के मुंह तो मैं इतना देखा हूँ, लेकिन नहीं देखा है। अरे तुम यार इतने बड़े अजीब बेवकूफ आदमी हो कि पढ़ के मैं सुनाऊंगा, इबारत तुम्हारी है पढ़ के मैं सुनाऊंगा, जिसमें मुझे ऐतराज हो मैंने पढ़ के सुना दी। हद तुम कर रहे हो। अरे जिसपे मैं तुम्हारे अकाबिर को काफी ठहरा रहा हूँ, तो फिर का फतवा इन पे लगा हुआ। अरे सुनिए तो, अब सुनते हो नहीं, बड़बड़ किए जा रहे हो इसमें। वो तो ये यूट्यूब पे जाएगी तो आवाम खुद फैसला कर लेगी कौन हार पे जा रहा है। मैं जो जिस पर मुझे ऐतराज है, जिस पर उलमाए हरमैन शरफ है, अरे सुनते नहीं हो, बीच में बड़बड़ किए जा रहे हो तुम। ये तुम्हारी शिकस्त की दलील है बीच में बड़बड़ करना, बीच में बड़बड़ करना तुम्हारी शिकस्त की दलील है। तुम बदहवास हो रहे हो, बदहवास हो जा रहे हो, सुन नहीं रहे हो मेरी, बीच में बड़बड़ कर रहे हो। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। लेकिन सामने रजा तब ये बदकलामी पे आ गए देवबंदी साहब। मौलाना हो गए, बात करने की तमीज है, कमी ना। अरे तुम मौलाना नहीं हो, तुम मौलवी हो, मौलवी। तुम मौलवी हो, मौलवी। तुम आलिम हो, मतलब बात करने की। मैं तालिब इल्म हूँ, मगर मेरे सामने तुम्हारी हवा खराब हो रही है, तुम राय फरार इख्तियार कर रहे हो, हवा खारिज कर रहे हो। हाँ, सवाल जवाब के बाद में कम वक्त कहाँ से आ गया? पहले ये बताओ, तुम कितना पढ़े लिखे हो? क्या कम वक्त आ गया? मौलवी सिखाया है, कौन सा मौलवी सिखाया है कि सवाल जवाब करते हुए गाली देने के लिए? मैंने किसे गाली दी? तुम्हें गाली दी? मैंने गाली दी तुम्हें?
अब कम बात किसने बोला? बात मैंने नहीं बोला, तुम कह रहे हो, तुम खुद कह रहे हो, तुम खुद कह रहे हो मुझे, मैंने नहीं बोला है, मैंने कम वक्त नहीं बोला। लानतुल्लाह अल काज़िबीन। अगर सुनो, आमीन कहो, आमीन कहो, आमीन कहो, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अगर मैंने कम वक्त आपको बोला हो तो कहो आमीन। अरे यार कहो आमीन। झूठ बोल रहे हो यार, हद वाली बात कर रहे हो। हद तुम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, खाली मेरा झूठ मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने कम वक्त का बोल दिया आपको। रिकॉर्डिंग भेज दे आपको, रिकॉर्डिंग में सुनो, तुम खुद सुनो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कम वक्त नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। मैंने सुनो, मैं आगे पढ़ रहा था, आपने मुझे रोक दिया। मैं आगे हाँ, मैं आगे पढ़ रहा था, अरे मौलाना, मैंने आगे पढ़ रहा था, आपने मुझे रोक दिया। मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, सुनो, इसमें लिखा हुआ आगे, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए, ये कहा जाए। ये इसमें आगे लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? बस यही बात आप कर रहे ना, तो अभी आपको हम अब जिससे पूछ रहे हैं, जो आपको इल्म है, क्या मुझे मेरे पास इल्म है? जो मेरे पास इल्म है वो आपके पास इल्म है, ये बताइए। ठीक। अब आ गए नहीं तुम अपने रास्ते पे, सही आ गए अपनी जगह पे। अब मुझे बता दो कि इल्म गैब की तारीफ क्या है? नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने ये कहा ना कि जो तुम्हें मालूम, मौलाना उसको आप मौलाना करने के लिए मौलाना अब तुम बहुत अच्छे फंस गए हो, अब बहुत अच्छे फंस गए तुम, अब तुम बहुत अच्छे फंस गए हो। मुझे ये बताओ, इल्म गैब की तारीफ क्या है? इल्म गैब की तारीफ क्या है? इल्म गैब की तारीफ क्या है? इल्म गैब की तारीफ बताइए। इल्म गैब की तारीफ क्या है? देखिए, इल्म गैब की तारीफ, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा इल्म है जो खुदा की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है? सुन रहे हजरत? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जो खुदा की तरफ से दिया हुआ है, हमारे पास ऐसा इल्म है, ठीक है, जो दूसरों के पास भी हो सकता है, दूसरे के पास भी हो सकता है, बट जो मेरे पास हो वो दूसरे के पास ना हो, ठीक है? उसकी तारीफ ये है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह माज़अल्लाह। देखिए सामने नजर, ये मौलवी हैं देवबंद के, इन्हें इल्म गैब की तारीफ तक मालूम नहीं कि इल्म गैब की तारीफ क्या है। मौलाना, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें, फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आपने शायद मदरसे का मुंह नहीं देखा है। इल्म गैब की तारीफ ये नहीं है। क्या है, आप बताइए। इल्म गैब की तारीफ ये है कि जिसे के हवा से खमसा से आदमी जान न सके, उसे इल्म गैब कहते हैं। समझे नहीं? आप अपने तरीका से, आप अपने तरीका से बता रहे हैं। नहीं, तारीफ ही है, तारीफ ही है। अरे मौलाना, तारीफ ही है, और इल्म गैब की तारीफ ये है कि जिसे क्या इंसान अपने हवा से खमसा से जान न सके, उसे इल्म गैब कहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मौलाना ने, तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने जो यहाँ लिखा है कि हर शख्स को, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। तो क्या किसी आदमी को अगर कोई बात मालूम है तो क्या उसे इल्म गैब कहा जाएगा? अगर किसी आदमी को, जो चीज आपको जानकारी, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। जो चीज आपको गैब से, जो चीज आपको जानकारी है, क्या वो चीज हमको जानकारी है? किस चीज की जानकारी? जवाब दीजिए। जो चीज की आपको कोई ऐसी इल्म है, मान लीजिए बहुत देर के बाद के आपको हो सकता है, खुदा न खास्ता, आपको कोई भी ऐसा इल्म हो जो आपको जानकारी है, बट मुझे नहीं है जानकारी। देखिए, वो होता है कश्फ या इल्हाम, अल्लाह की तरफ से वो होता है वली के लिए, उसे कहा जाता है कश्फ इल्हाम। विलायत के दर्जे में जो फाइज होता है उसके लिए। हाँ, कश्फ इल्हाम के जरिए अगर अल्लाह ताला की, सुनिए, अब सुन ले, अब मैं आपकी सुन दो, आप मेरी नहीं सुनते, आप बीच में बोलने लगते। अगर कश्फ इल्हाम के जरिए अल्लाह ताला किसी को कुछ अता कर दे तो उसे कहा जाता है कश्फ इल्हाम। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो इल्म गैब की चल रही है। यहाँ इल्म गैब की बात है। इल्म गैब कहा जाता है उस चीज को, सुनिए तो जरा, अरे सुन तो लीजिए जरा, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप मेरी, मैं आपकी पूरी सुनूंगा। सुनिए, आपकी बात को नहीं सुनेंगे हम। जहाँ आप कैसे इल्म कर, इल्म का मतलब क्या होता है वो आप बताइए पहले हमें। आप इतना बता रहे हैं ना, तो इल्म का मतलब क्या होता है ये बताइए। यहाँ इल्म गैब की बात है मौलाना।
इल्म गैब, हाँ वही इल्म गैब की बात है ना, ठीक है। हम आपको वही पूछ रहे हैं, इल्म का मतलब, पहले इल्म का मतलब बताइए। इल्म का मतलब तो ये है कि इल्म एक दीनी भी होता है, दुनियावी भी होता है, कई तरीके के इल्म होते हैं, उसे इल्म कहा जाता है। जी नहीं, जी नहीं, इल्म का मतलब ये नहीं होता है। कौन से किताब में है कि दीन और दुनिया होता है? इल्म का मतलब ये बताइए पहले हमको। दीन और दुनिया नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले समझो मेरी बात, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हाँ बोलिए। अरे एक तो दीन का इल्म है, उसे भी इल्म कहा जाता है, एक दुनियावी इल्म है, उसे भी इल्म कहा जाता है। तुम समझ के रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझ रहे हो? हम ये नहीं पूछे, हम आपको ये पूछे कि इल्म का मतलब क्या होता है। अरे इल्म का मतलब बता तो रहा हूँ मैं आपको, एक दीनी इल्म होता है, उसे हासिल कर लो, वो इल्म है। नहीं होता है। क्या इल्म होता? जी इल्म का मतलब ये नहीं होता है। क्या होता है? इल्म का मतलब ये नहीं होता है। इल्म का मतलब होता है सीखना और सिखाना। ये आपको पता है? हाँ 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 है। हाँ, इल्म का मतलब सीखना और सिखाना होता है ना? बिल्कुल, हाँ 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 होता है ना? हाँ 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 तो हाँ। फिर आप कैसे बोल दे रहे हैं इल्म जो है दीन और दुनिया दोनों होते हैं? अरे ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम सुन क्या रहे हो? कई क्वालिटी का होता है। अरे तुम सुन क्या रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सुन क्या रहे हो, तुम समझ क्या रहे हो? अरे तुम समझ क्या रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हो? हम जो पूछ रहे हैं वो उसका पहले हम जो बोल रहे हैं, बीच में फिर काहे टपक रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं सुनिए ना आप पहले। आप हाँ बोलो 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 बोले तो हमको बोल रहे तो बीच में टपक रहे हैं। अब बोलो 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 बोलो। इनका मतलब सबसे पहली बात तो सीखना और सिखाना होता है। चलिए ठीक। हाँ ठीक है। गैब का इल्म हाँ मतलब कोई चीज ऐसा जानकारी हो जो ऑटोमेटिक जानकारी हो। गैब का मतलब ऑटोमेटिक होता है ना जी? नहीं हाँ नहीं, ऑटोमेटिक हो नहीं सकता, अल्लाह की अता से हो सकता, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, अल्लाह की अता से, अल्लाह अगर चाहे तो। अरे भैया तो वही अल्लाह किसी के जहन में डालती है बात, तभी तो ऑटोमेटिक होती है। हम तुम हाँ तो आप क्या बोलते हैं? बुनियादी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक बोलते तो हैं। हो सकती है अल्लाह की अता से, हाँ अल्लाह की अता से हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ 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 तो वही हम बोल रहे हैं आपको कि गैब का इल्म का मतलब होता है सीखना और सिखाना, ऑटोमेटिक सीखना और सिखाना। अरे ऑटोमेटिक कहाँ से आ गया इसमें? अल्लाह की आता से ऑटोमेटिक कहते हैं बेवजही, ऑटोमेटिक तो खुद हो जाता। यहाँ अल्लाह की आता से बात करो, अल्लाह की आता से हो सकता, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। अरे भैया सुनो, एक मिनट सुन लो। आप अब अच्छे तरीके से आप फंस गए हो। सुन लो पहले बात को। अल्लाह की अता से होता है, हर चीज अल्लाह की अता से होता है, वो बात को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो। हर चीज अल्लाह की अता से होता है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। ऊपर वाले तो ये भी कहते हैं कि तुम, ऊपर वाले ये कहे हैं कभी कि तुम बैठे रहो, हर चीज हम तुम्हें देंगे। कौन से ऊपर वाले? ऊपर वाले कौन? ऊपर वाले कभी ये कह रहे हैं कि तुम बैठे रहो, हर चीज हम देंगे। ऊपर वाले कौन? अल्लाह का कभी कहे हैं? अल्लाह ऊपर वाले हैं? हाँ अल्लाह ताला ऊपर वाले हैं? अल्लाह ताला हर जगह कादिर मौजूद है, ठीक है। तो फिर ये क्यों कह रहे ऊपर वाले? लेकिन हमारी दुनियावी लफ्ज में क्या बोला जाता है पहले ये बताइए। चलिए तो दुनियावी बात क्यों कर रहे हो? आप इल्मी बात करो ना मुझसे, आप इल्मी बात करो, मुझे साबित करना चाह रहे हो, साबित करो। ये बात करते हैं, साबित करो। बात करते हैं। खुदा ताला कभी ऐसे बोले हैं कि तुम बैठे हो, हर चीज हम तुम्हें देंगे? नहीं। हजरत जवाब दीजिए। मतलब साबित क्या करना चाह रहे हो आप? साबित करो। चलिए ठीक है, वही साबित कर रहा हूँ, नकली वो शकली, यही बात का हम भी साबित कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ नकली वो शकली लिखा हुआ है, वही बात का हम भी साबित कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इल्म है जो नकली भी है, कुछ ऐसे इल्म है जो असली भी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इल्म है जो नकली है, मतलब जो इंसानों की जहन में होती है, जो मजनुओं को भी होती है, जानवरों को भी होती है, ठीक है, नकली है। जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ठीक है। चलिए सुम्मा माज़अल्लाह जो आप कर रहे हैं। अब मुझे सुनिए अरे सुनिए मौलाना आप सुनिए, मैंने बहुत देर सुन लिया आपकी। मुझे ये बताइए, आप ये बता रहे थे कि अल्लाह की अता से किसी को कुछ बात मालूम हो सकती है, अल्लाह ताला किसी को बात दे सकता है गैर की, है नहीं?
ये तो आप कहना अल्लाह चाह रहे हैं। ताला दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे हाँ सकते सुनो, हैं अल्लाह अब सुनो ताला। सुनो, अब मैं ये मान के चलूं कि अल्लाह ताला ने आपको कोई गैब की बात बता दी, ठीक है, तो अब मुझे ये बात बता दो कि जो अल्लाह ताला ने आपको गैब की बात बताई, तो क्या वो हर शख्स को, मतलब जानवरों को भी मालूम है, वो मजनू को भी मालूम है, पागल को भी मालूम है? ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें भी दिया, हो सकता है उन्हें भी दिया। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, मतलब जानवरों को भी दे दिया, पागल को भी दे दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सुनिए सुम्मा माज़अल्लाह, हम भी बोल रहे हैं, सुनिए आप, क्या पता हमें भी दिया, हमें तो ये पता नहीं है, हो सकता है जानवरों को भी दिया हो। अच्छा, जानवर इसमें अकल सलीम रखता है कि जो तुम अकल सलीम रखते हो वो जानवर भी रखता है? जानवर को भी अकल सलीम है? बताते हैं आप कभी जो है ये चीज देखे हैं, जानवर मलिकुल मौत को आने से पहले जानवर खुद जो है ये चीज की जानकारी दे देती है कि हाँ इस रास्ते से जो मलिकुल मौत आने से पहले खुद देखिएगा, वो अपने आप को जो आग काटने लगती है जानवर। तो इसको ऊपर वाली अरे यार कैसे है? मौलाना, तुम्हें कैसे कोई मौलवी बना देता है, ये तो बताओ मुझे। अरे वो उस जानवर आते हुए देखता है नहीं, वो नजर से उसने, अरे सुनिए तो आप जरा, उसने, अरे सुनिए जरा, उसने उसे, अरे सुनो जरा, उसने आते हुए देख लिया, उसने उसे आते हुए देख लिया, ये इल्म गैब नहीं हुआ, ये गैब नहीं हुआ। गैब वो है जो हवा से खमसा से नहीं जान सके आदमी। सुनिए ना हजरत, तो वही हम बोल रहे हैं कि जो चीज मान के चलिए ऊपर वाला उसको दिया। अब ये नकली शकली क्या साबित करना चाह रहे हैं तुम? नकली शकली से क्या साबित करना चाह रहे हो? आप पहले बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, ये बात सुन लीजिए, जिसको मौत आता है उनको भी तो जानकारी हो जाता है ना, होता है। अरे जानकारी देखते हैं वो फरिश्तों को देखते हैं अपनी आंखों से, तो वो गैब थोड़ी रहा, फिर फरिश्ते सामने आ गए नहीं उनके। तो देखिए, तो वही बात हम बोल रहे हैं कि नकली व शकली, ठीक है, यही बात। इससे क्या साबित है नकली व शकली से? किताब आप पढ़ते नहीं हो। चले माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला, सुनिए बढ़िया, मुझे फांसले दे। सुनिए अब तो मुझे ये बताओ, सुनो मुंह बंद करो, मुझे ये बताओ कि यहाँ नबी की बात चल रही है, क्या नबी को जो इल्म गैब अल्लाह ताला ने अता किया है, तो ये नकली है कौन सा है, इसे और बता दो आप। तो वही तो मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहे हो आप। अब आप मुझे ये बताइए कि नबी का इल्म गैब जो है वो नकली है, शकली, कौन सा मान रहे हो आप? हाँ, जैसे नबी कुछ को दुनियावी इल्म है। हाँ, नहीं, नबी का जो इल्म गैब है जो अल्लाह ने अता किया है, नबी को शकली के माने क्या है? सुनिए, शकली के माने क्या है? जो असली होती है, ठीक है, जिसे हम और आप असल करते हैं। असल, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब अल्लाह ने अता किया, ये कौन सा है? कुछ ऐसे इल्म है। मैं कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म, सुनिए यार, बीच में क्यों बड़बड़ किया, बीच में क्यों बड़बड़ कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि तुम अशरफ अली थानवी को कुफ्र से निकाल नहीं पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अरे भैया सुन लीजिए, हम क्यों निकाल दे आपके कहने पर? हाँ, नहीं निकालोगे, चलो छोड़ दो फिर। नहीं, तुम मुझे, मैं हवाले की तुमसे पूछ रहा हूँ, अरे मैं हवाले के बारे में तो पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने गैब अता किया है, ये नकली है, शकली है, कौन सा है? असली है। असली है। अब इस असली इल्म गैब का, हाँ सुनो, अब इस असली इल्म गैब को इस असली इल्म गैब को तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी जानवरों, पागलों को, मजनू को, सबको बता रहे हैं जो नबी को इल्म गैब असली नहीं। वहाँ पे फिर से फिर पढ़ता हूँ, सुनो थोड़ो। फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा, सुनो, फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद बल्कि सभी मजनू बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। अब बताओ ये तौहीन है कि नहीं नबी की? बताओ तौहीन है कि नहीं नबी की? आगे जाइए आप पढ़ो आगे जाइए हजरत, आप पढ़ो। आगे जाइए ना। नहीं, हम क्यों जाएंगे? आगे जाइए ना। हम तो इसी पर कुफ्र का फतवा लगा हुआ है, उलमाए हरमैन शरीफैन ने इसी पर कुफ्र का फतवा लगाया है। यही गलती है। सुनिए, गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है। आप अकाबिर परस्त हो, अपने अकाबिरों का दिफा भी नहीं कर पाते हो। और तुम, अरे तो मुझे पढ़ के बताओ तुम कहाँ वजाहत कर रहे हो तुम? अरे आगे तुम जाके वजाहत करके दिखाओ, कहाँ से वजाहत कर रहे हो आप? आगे पढ़ो। यही तो बात है कि आप तो पढ़ो, सिर्फ उतना को पढ़ लिया, आगे पढ़ो ना। अरे आगे आप पढ़ो ना। तो हम बोल रहे हैं, अरे मौलाना,
मौलाना मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ो और वजाहत करो कि कहाँ वजाहत कर रहे हो, किस बात की वजाहत करोगे, किस बात से वजाहत करो। हम आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास उतना मतलब, जबकि हम यहाँ पे आपको किताब पूरा भेज दिए हैं, आप पढ़िए ना। यही तो हम चाहते हैं कि आप खुद पढ़े। अरे मौलाना, हम तो पढ़ के बैठे मौलाना ये कहो कि तुमसे पढ़ना नहीं आता। मुझे तो पढ़ना नहीं आता, हजरत पढ़ के दीजिए आप। तो पहले इल्म हासिल करो, उसके बाद में किसी बरेलवी से उलझना आगे, पहले इल्म हासिल करो। सुनिए हजरत, हमें तो इल्म इतना हासिल है ना कि खुदा का शुक्र है कि कम से कम इल्म का मतलब भी पता है, आपको वो भी मतलब नहीं पता है हजरत। तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन कुछ रहे हो। जो आपको सुनिए, जो आपको जो है मतलब फोन लगाया वो भी भैया सुन रहे हैं कि हमें इल्म का मतलब भी आप मालूम है, आपको वो भी नहीं मालूम है। चलिए वो ठीक है, वो ये हजरत इल्म हासिल कर लीजिए आप, ठीक है। वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है सब, ये यूट्यूब पर जाएगी और तुम्हारे नंबर के साथ में जाएगी, तब पता लग जाएगा तुम्हें कि कौन सही बोल रहा था, कौन गलत बोल रहा था। तुम सुबह कयामत तक सुनो, सुबह कयामत तक सुनो, ये तुम्हारे 4 अकाबिरों पर जो कुफ्र का फतवा लगा हुआ है ना, सुबह कयामत तक इन्हें कुफ्र से निकाल नहीं सकते हो आप। अरे भैया, आप हमें काफी साबित करने वाला होते कोई नहीं हो। सबसे पहली बात, हम मुसलमान हैं, अपने नबी के आशिक हैं, अपने नबी के गुलाम हैं। हाँ पक्के मुसलमान हो, पक्के मुसलमान हो। हाँ, खाओ कसम, कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोले हो, पक्के मुसलमान हो, खाओ कसम। अच्छा मौजूद इधर लेके जाओगे अब? खाओ कसम। अब थानवी साहब को नहीं निकाल पा रहे? थानवी साहब को नहीं निकाल पा रहे? हाँ, ये भटकने की बात मत कीजिए। अब हम जो मुसलमान, पहले इस मौजू को मुकम्मल करो, पहले इस मौजू को हम अमल कर लिए। हम आपको बोल दिए पूरी किताब पढ़ो और समझो, उसके बाद क्या बात तो आपको इल्म का मतलब पता है। समझाओ, तुम्हारी पूरी ज़रूरत को चैलेंज समझाओ, पूरी ज़रूरत को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, समझा दीजिए इस बात को। अपने आप को दावा करते हो कि हम तक के मुसलमान है। हम मुसलमान हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, वो जन्नती हम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी फरमान है कि जिसके दिल में जो राय के जर्रे के बराबर ईमान होगा वो सब जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा। हाँ ईमान होगा तभी तो, लेकिन जो 72 जहन्नमी है वो नहीं जाएंगे, वो उनमें तुम भी शामिल हो। जो 72 जहन्नमी है वो नहीं जाएंगे। वही तो आप किसी और को जो है अपने आप से, सबसे पहली बात तो आपको इतना इनका मतलब नहीं पता है और फतवा देने चलते हो कि तुम दे रहे हो। तुम जाहिल हो, तुम्हें इल्म गैब के मतलब तुम्हें ये गैब की तारीफ ही मालूम नहीं। इतने बड़े अजहल हो तुम और मौलवी कह रहे हो अपने आप को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि इल्म गैब की तारीफ क्या है। इतने बड़े अजहल तुम हो और अपने आप को मौलवी कह रहे हो। तुम्हें गैरत नहीं आ रही इस बात से? तुम अपने आप को मौलवी कह रहे हो, तुम्हें इल्म गैब की तारीफ से मालूम नहीं है। जुबान से जो लफ्ज निकल रही, तुम्हारी जुबान से जो लफ्ज निकल रही थी, ठीक है, उसमें थोड़ा कंट्रोल करो। यहाँ पे सब सुन के जो है आपका जो है वैसे में मजा लेना शुरू कर देंगे। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग सुनवा देना अपने आदमियों को। पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है। जो तुम्हारी छतरोल हो गई ना, जो तुम्हारी छतरोल हुई पड़ी है, वो तुम आप सबको सब सुना देना है ना सबको। तुम अपने अशरफ अली थानवी को कुफर के घाट से निकाल नहीं पा रहे हो। निकालो घाट से। क्यों नहीं निकालोगे? अरे क्यों नहीं निकालोगे? तो फिर क्यों देवबंदी क्यों कहते हो अपने आपको? लानत भेजो इस धर्म पर। तो अरे इस धर्म पर लानत भेजो, फिर कलमा पढ़ो, हमारे हाथों मुसलमान बनो, मुसलमान बनो। लानत तुम्हारे धर्म पर जो अपने अकाबिर की तुम मतलब कुफर को नहीं धो पाते। लानत है तुम पर। अरे भैया, धर्म के लानत देने से पहले जो अपने आप को सोच लो, ठीक है। अरे तुम्हारे धर्म पर लानत कि तुम अकाबिर भी मानते हो अपना और अपने अकाबिर को कुफर के घाट से नहीं निकाल पा रहे, और तुम अपने आप को मौलवी कह रहे हो। कैसे मौलवी हो तुम किधर से मौलवी हो? पहली बात है तुम्हें इल्म का मतलब नहीं पता है। तुम्हें ये मालूम है कि इल्म गैब की तारीफ क्या है? इल्म गैब की तारीफ क्या तुम्हें मालूम है? हम तो बताए तुम्हें। क्या बताएं? क्या बताएं? दोबारा बताना, दोबारा बताना, दोबारा बताना, दोबारा बताना, दोबारा बताना। क्या बताई तुमने? इल्म गैब की तारीफ बताओ, क्या बताया? क्या मैंने तुम्हें बताई कि इल्म 2 तरीके का होता है। इल्म कहते हैं हासिल करने को, एक दुनियावी और एक दीनी। तुमने सुना कब है? रिकॉर्डिंग हो रही। अरे भैया बोलने तक तुमसे आने रहा, उन्हें तक जानते नहीं हो। कह रहे हो ऊपर वाला, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि ऊपर वाले कह रहे हो माज़ल्लाह तुम्हें माज़ल्लाह, और अपने आपको मौलवी कह रहे हो। तुम्हें गैरत नहीं आ रही? ऊपर वाले कौन होते हैं? ऊपर वाले अरे यार, अपने आपको मौलवी कह रहे हो। शर्म गैरत तुम्हें बिल्कुल नहीं है। कह रहे हो ऊपर वाले। क्या ऊपर वाले ने कह दिया? ऊपर वालों ने कह दिया। कौन है ऊपर वाले? ऊपर वाले कौन है? पूरे अजहल हो तुम।
और अपने आपको मौलवी बता रहे हो। ऊपर वाले कौन है? कौन है ऊपर वाले? अच्छा, अरे हजरत पहले जो आप जाके इल्म हासिल कर लीजिए, ठीक है? इल्म हासिल आपको करना चाहिए। तुम्हें ये पता नहीं, तुम बोले अल्लाह ताला के लिए बोले ऊपर वाले, तुम अल्लाह ताला को बोले ऊपर वाले कौन होते हैं? क्या अल्लाह ताला ऊपर वाला ही है बस? क्या तुम अल्लाह ताला के लिए यह साबित कर रहे हो कि अल्लाह ताला ऊपर है? अरे यार छोड़ देना यार, अरे काम को भाग रहे हो देवबंदी साहब भागना मत। ये बताओ कि अल्लाह ताला के लिए यह साबित कर रहे हो तुम कि अल्लाह ताला ऊपर है? अल्लाह ताला के लिए यह साबित कर रहा हूँ तुम कि अल्लाह ताला ऊपर है? अरे भैया अल्लाह ताला हर जगह। मैं तुम्हारा भैया कैसे हो जाऊंगा? तुम जहन्नमी हो, मैं जन्नती हूँ। मैं तुम्हारा भैया कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा भैया कैसे हो सकता हूँ? आप जहन्नमी है, मैं जन्नती हूँ। मान रहे हो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है? नहीं, ये नहीं मानते हम। नहीं, ये नहीं मानते हम। ये भी नहीं मानते हम। ये भी नहीं मानते। जगह से पाक अल्लाह ताला हम मानते हैं। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, जो उसकी शान के लायक है। काफिर कोई नहीं है। तो तुम काफिर हो। तुम अल्लाह के लिए जहद साबित कर रहे हो। अब भी जहद साबित कर रहे हो तुम अल्लाह के लिए। तुम अब भी से जहद साबित कर रहे हो। मैं साबित करूंगा तुम काफिर हो। मैं साबित करूंगा काफिर हो तुम। अल्लाह ताला की जगह साबित करना, अल्लाह ताला को किसी जगह पे भी कैद करना कुफ्र है। अल्लाह ताला हर जगह से पाक है। तुम जगह से कैद कर रहे हो अल्लाह ताला को। अभी के हर जगह में कैद नहीं कर रहा। हर चीज पर पहली बात सुन लो, अल्लाह ताला जाहिर हो पक्के। हाँ, ये कहो हर शय पर कादिर है, ये कहो। हाँ, जो अपनी शान के लायक जो उसकी शान है, जैसी उसकी शान है। तुम कह रहे हो तुम नहीं, तुम अभी ये कह रहे थे कि तुम अभी ये कह रहे थे हर जगह हाजिर है, ये कह रहे थे अभी तुम अल्लाह ताला को हर जगह हाजिर मान रहे थे आप। तो आप ये कह रहे थे अभी मौलाना, ये बोला हो तुम, जब मैंने कहा तब बोले हो तुम। आप ये जब बोले हो, जब मैंने कहा पहले तो ये कह रहे थे हर जगह हाजिर है अल्लाह ताला। हर चीज में कादिर है बोल रहे हैं। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब सुन लेंगे लोग, सब पता लग जाएगा कि तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारेंगे 10 लोग। वही पता लग जाएगा आपको कि हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मतलब हाँ ना, मुझे मत भेजो, मैं तो यूट्यूब पे चलाऊंगा, ये यूट्यूब पर जाएगी, लोग सुनेंगे, तुम्हारा नंबर के साथ में जाएगी। यार अच्छा से बोलो, थरथराओ मत यार। थरथरा नहीं रहा हूँ, मेरी आवाज से तुम्हारे देवबंदियों के पेशाब निकलते हैं, पेशाब तुम्हारे जैसे मौलवियों के। अच्छा पेशाब? हाँ, तुम्हारा भी निकल गया होगा। अभी तो हमको तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि इल्म गैब की तारीफ क्या है? तुम्हें ये भी मालूम नहीं, कह रहे हो अल्लाह ताला ऊपर से कहते हैं, अल्लाह ताला ऊपर से कह रहे होंगे। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, लानत तुम्हारे धर्म पर। तुम इस्लाम के नाम पे धब्बा हो। पहली बात सुनिए, मुसलमान के नाम पे धब्बा बोलने से पहले इतना बात सुन लीजिए। पहले तुम इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, तुम इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, लोगों को धोखे देते हो, अपने आप को मुसलमान बताते हो। तुम मुसलमान तुम हो ही कब? तुम इस्लाम से खारिज हो। अरे भैया तो हम वही बोले ना कि अब इतना अपने आप को हम, चलो ठीक है आपके पास हम मुसलमान नहीं है। हाँ, हम आपके हिसाब से मुसलमान नहीं है, चलिए मानते हैं, ठीक है आपसे कहना अच्छा है। मान लिया आपने। सुनो, आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, आपसे कहने से मानते हैं, हम अपने हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ठीक है, आप मुसलमान हैं ना? जी। कसम क्या आप सच्चे मुसलमान हैं? खाइए कसम कभी। अगर इंसान ने सुनिए, अगर इंसान ने जिंदगी में झूठ बोल दिया तो क्या इस्लाम से खारिज है? अगर इंसान ने जिंदगी में झूठ बोल दिया, वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, उसने जिंदगी में अपनी झूठ बोल दिया, तो क्या इस्लाम से खारिज हो जाएगा वो? एक सच्चे और पक्के मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये चीज का जानकारी है ना? मुझे इसका जवाब दो तुम कि क्या आदमी अगर झूठ बोल गया तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? और जिसने नबी की शान में अदना सी तौहीन कर दी वो इस्लाम से खारिज है? जिसने नबी की शान में अदना सी तौहीन कर दी वो इस्लाम से खारिज है? मुसलमान क्या नमाज छोड़ने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा? नमाज छोड़ने वाला इस्लाम से खारिज है? नमाज छोड़ने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा? नमाज छोड़ने वाला हाँ, इस्लाम से खारिज हो जाएगा जो है उसके लिए भी शर्त है। क्या? उसके लिए अगला शर्त है, ठीक है? उसके लिए भी शर्त है। कोई अगर उसके साथ माजूरी या मजबूरी हो तब नमाज छोड़ा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अगर कोई जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है तो वो शख्स काफिर है। कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है कि जो शख्स जानबूझ के नमाज, कौन सी किताब में पढ़ो? हाँ, पढ़ो, कौन सी किताब में लिखा हुआ? ठीक है, किताब का हवाला आपको दे देंगे, टेंशन नहीं। पढ़ के सुनाओ या पढ़ के सुनाओ? रिकॉर्डिंग हो रही, पढ़ के सुनाओ, किताब पढ़ के सुनाओ। रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमारे पास किताब रहेगी तभी तो। वैसे तुम बोलोगे तो क्यों बोल रहे हो जब किताब नहीं है? तो जैसे हवाला दिए हो ना,
वैसे हम हवाला देंगे आपको, हदीस का हवाला। हम जब भी बात करते हैं, हम बरेलवी हैं, जब बात करते हैं तो मैं हवाले की बात करते हैं, कोई भी दावा ऐसे नहीं करेंगे, हम दलील के साथ में करेंगे। अरे भैया तो उस वक्त कहाँ हवाला दिए, आप भी तो ये हवाला भेजे थे, तो हम किस चीज का भेज देंगे, टेंशन मत किस चीज का हवाला? मैं किस चीज का हवाला? मैं तुम्हें पहले भेज दिया हवाला। हवाला मैंने तुम्हें पहले भेजा है, उसके बाद में मैंने आपसे बात की है, पहले मैंने तुम्हें हवाला भेज दिया। भेजा है, मैं भी देखा हूँ, लेकिन जिस वक्त बातें हो रही थी। मौलाना एक बात सुनो, एक बात सुनो मौलाना एक बात सुनो, तुम्हें इल्म नहीं है तुम्हें। हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की तकलीद करते हैं। सुनो बात सुनो, मुंह बंद करो। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं हम हनफी हैं। नमाज को छोड़ने वाला, रोजा छोड़ने वाला, ज़कात ना देने वाला गुनाहगार है, लेकिन इस्लाम से खालिज नहीं है। तुम हनफी नहीं हो, तुम कादियानी हो, कादियानी हो तुम अपने मन से बोल दोगे तो वो अलग बात है। साबित करूं तुम्हारे घर से? तुम्हारे घर से साबित करूं? तुम्हारे घर से साबित करूं? हमारे घर से? हाँ, हमारे घर से साबित नहीं कर पाओगे। करो फिर से बोलो तो वो अलग बात है, ये तो जुबान की है। तुम्हारे घर की किताब से? लो सुनो, मैं सुनाता हूँ। घर की, हमारे घर की कोई किताब नहीं है। और बोलो। सब पे लात मार दोगे मौलाना। सुनो, तुम जिन्हें कुतुब आलम कहते हो वो कौन है तुम्हारे? मौलाना पहली बात सुन लो, हमारे घर की किताब वही हो सकती है जिसमें हमारी हैंड राइटिंग होगी और हम खुद उसका जो है हम खुद लिखे। सुनो, तुम्हारे जो कुतुब आलम कौन है? तुम्हारे कुतुब आलम कौन है तुम्हारे? तुम कुतुब आलम किसे कहते हो? कुतुब आलम हमारे कुतुब आलम बहुत है। हमारे जितने भी अकाबिरीन है उलमाए देवबंद है, सब है कुतुब आलम। सब कुतुब आलम है? झूठ बोल रहे हो, ये भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे कुतुब आलम एक है रशीद अहमद गंगोई साहब। कैसे झूठ बोल रहे हैं? ऐसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे कुतुब आलम एक है रशीद अहमद गंगोई साहब। सुनो, मैं बता रहा हूँ रशीद अहमद गंगोई साहब अभी कौन दे रहे हैं खुतबा? अरे खुतबा नहीं, कुतुब आलम है तुम्हारे, वो कुतुब आलम मानते हो ना तुम? हाँ, वही हम बोल रहे हैं कुतुब आलम। अभी कौन खुतबा दे रहा है ये बताओ ना पहले आप। अरे खुतबा नहीं कह रहा हूँ मैं, कुतुब आलम कह रहा हूँ। कुतुब आलम है तुम्हारे रशीद गंगोही। कुतुब आलम कह रहे हो? हाँ, कुतुब आलम ना। हाँ, चलो ठीक है। अभी कौन कुतुब आलम है ये बताओ पहले आप। हमारे वो तुम्हें मालूम होगी, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें मालूम होगी, हमें क्या मालूम तुम्हारा कौन है कुतुब आलम? तो किसी को बना लो, कोई होगा कोई तुम्हारा। तो बात क्यों छेड़ते हो? अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे अब तुम ये बताओ, तुम कादियानी को क्या मानते हो? नहीं यार, अच्छा तो जब एक नहीं समझ में आवे तो समझाओ, पर का शुक्र। हाँ बताओ क्या मानते हो कादियानी को? क्या मानते हो? बताओ ना। आप बात छेड़े हो तो आप बताओगे ना। नहीं, मैं तो काफिर मानता हूँ, आप क्या मानते हो? जवाब देंगे। अरे आप कादियानी को मानते क्या हो? क्यों काफिर मानेंगे? हम क्यों कादियानी को काफिर? मुसलमान मानते हो कादियानी को? कादियानी को मुसलमान मानते हो? मुसलमान मानते हो? हम क्यों मानेंगे काफिर? हम किसी को काफिर नहीं मानते हैं। अरे मैं ये तो कह रहा हूँ कि कादियानी को मुसलमान मानते हो? अरे यार, देखिए जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, जो हमारे सहाबा को नहीं मानते हैं, जो शख्स हमारे अकादरीन को, उलमा को नहीं मानते हैं, और काफिर मानते हो? अंबिया किराम जो है और प्लस 5 किताबों को, 4 किताबों को नहीं मानते हैं, ठीक है, उन्हें काफिर मानते हो? हम काफिर मानते हैं। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। लेकिन सामने नज़र सुन लीजिए, आप रिकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जो इनके देवबंदी अकाबिरों को इनके जो नहीं मानता है वो काफिर है, और जो वो तो सही कहा है ना, चलो जो 4 किताबों को नहीं मानता। अब मुझे ये बतलाओ कि तुम कादियानी को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो? नहीं, सुनो एक मिनट। मैं यहाँ पे फिर गलत एक्शन ले रहे हो, वर्ड यूज कर रहे हो, लफ्ज यूज कर रहे हो। मैं देवबंदी का नाम नहीं लिया, मैं उलमा किराम का नाम लिया हूँ, ठीक है, देवबंदी का नाम नहीं लिया हूँ। वो रिकॉर्ड हो रही, सब इसमें रिकॉर्ड हो रही, सब रिकॉर्ड हो रही है इसमें। चलो बोलो, तुम अच्छा क्या मानते हो? अच्छी बात है, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, कादियानी को क्या मानते हो? कादियानी को बताओ क्या मानते हो? क्या मानते हो? पहली बात, ये कादियानी होता कौन है ये बताइए। ये भी मालूम नहीं है? नहीं मालूम है, बताइए ना। अच्छा, शिया को क्या मानते हो? आप शिया को क्या मानते हो? शिया को क्या मानते हो? शिया को हम कुफार मानते हैं। कुफार मानते हो? अब जो उसमें मुसलमान माने उसका क्या हुक्म लगेगा?
जो शिया को मुसलमान माने उस उसको पर हम क्या हुक्म मुसलमान लगेगा? मानेंगे क्यों? हम उसको मुसलमान मानेंगे क्यों? अरे जो मानता हो उस पर क्या हुक्म लगेगा? जो मानता है ठीक है, वो भी तो मतलब मुसलमान जो मानता है ठीक है, उसके ऊपर कोई ऐसा हवाला हमको दिखा दीजिए कि मतलब उसके ऊपर जो है मतलब काफिर का जो है हवाला हो या फतवा हो कहीं से जारी या कहीं से जो है साबित किया जाए, दिखा दो। अच्छा, जो शिया को, तो शिया को तुम काफिर मानते हो हाँ है नहीं? हाँ, शिया को हम काफिर क्यों हमको मानते हैं, काफिर मानते हैं, लेकिन मुसलमान अगर हम मान लेते हैं तो कहाँ पे साबित है कि आप काफिर हो जाओगे, बताइए। अच्छा, मतलब आप तो काफिर मानने हो उसे? हाँ? मतलब आप तो काफिर मानने हो? हमको काफिर मान रहे हैं तो हम कहाँ, हम सबसे पहली बात देखिए हजरत, एक बात इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी मुसलमान होता है ना तो खुद को उसके अपने अंदर जो है ये चीज की सलाहियत होनी चाहिए कि हाँ हम एक मुसलमान है और सच्चे इंसान है। ठीक है, दुनिया क्या मानती है नहीं मानती है वो चीज पे हम नहीं जाते हैं, वो चीज हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, बट हमें अगर कोई, आप जैसे आप हो गए, आप लोग बोलते हो कि आप काफिर हैं, आपके इमामों के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, ठीक है, ये सब आपकी पर्सनल सोच है, लेकिन जो है कोई किताब में ऐसा नहीं है कि देवबंदी मौलाना के पीछे जो है नमाज पढ़ना जायज नहीं है, ये सब चीज कोई किताब में नहीं है। और दूसरी बात, सबसे पहले ये हदीस में है, ये हदीस में है, तुम किताब की बात करो, हदीस में है, हदीस में है, हदीस में है देवबंदी मौलाना नमाज पीछे जो नमाज पढ़ना जायज नहीं है। फिर फिरका बातिला जो है उनके पीछे। अभी तुम मुझे बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मौलाना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी देंगे, मेरी बात सुनो। आपने अभी ये कहा, अरे सुन तो लो यार जरा, अरे सुन तो लो, अब बड़बड़ किया जा रहा है, उतनी देर से मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी, मेरी नहीं सुनोगे। अभी आपने ये कहा कि मैं शिया को काफिर मानता हूँ। अब सुनो मेरी बात सुनो, आपने ये कहा कि शिया कुफार हैं। अब ये बतलाओ कि जो शिया को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? जो शिया को मुसलमान कहे, जो शिया, ठीक है सुने, जो शिया को मुसलमान के कोई हदीस से साबित है जो शिया को मुसलमान? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ तो उस पर हुक्म क्या लगेगा फिर? आप तो काफिर मानना हो, मगर जो कोई उसे मुसलमान मानना हो तो उस पर क्या हुक्म लगेगा फिर? अगर काफिर को काफिर मानना, मुसलमान को मुसलमान मानना, ये जरूरियात दीन से है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल। तो फिर आप जब ये कह रहे हो कि शिया काफिर हैं, अब अगर कोई आदमी दूसरा शब्द ये कह रहा है, मैं ये कहने लगूँ कि शिया मुसलमान है, तो मुझ पर क्या हुक्म लगेगा फिर? आप तो कह रहे हो काफिर है वो, मैं कह रहा हूँ मुसलमान है। उसमें सबसे पहली बात तो हमारे नजर में कोई मसला नहीं है, जो हमको जानकारी नहीं है वो बात को हम छोड़ेंगे नहीं। सुनो 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 सुनो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तुम्हारी नजर में कुछ ना होगा, तुम्हारी नजर में कुछ नहीं होगा ये। सुनो, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे सुनो मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, ये मेरे हाथ में किताब है तुम्हारी फतावा रशीदिया, तुम्हारे कुतुब आलम साहब की, रशीद अहमद गंगोई साहब की, इसका सफा नंबर है 291। इस पे लिख रहे हैं ये, जो लोग शिया को काफिर कहते हैं उनके नजदीक तो उसकी नाश को वैसे ही कपड़े में लपेटकर दाब देना चाहिए, और जो लोग फासिक कहते हैं उनके नजदीक उनकी तहजीज व तकफीन हस्बे कायदा होना चाहिए, और बंदा भी उनकी तकफीन नहीं करता। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई कह रहे हैं कि बंदा उनकी तकफीर नहीं करता, अब तुम काफिर कह रहे हो, तो तुम्हारे फतवे से तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई काफिर हो गए, क्योंकि वो मुसलमान मान रहे हैं। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई जी ने कुतुब आलम तुम कहते हो, वो मान रहे हैं मुसलमान शिया को, और तुम कह रहे हो काफिर, तो तुम्हारे फतवे से तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई कुफर के घाट उतर गए। अब तुमने अपने दो छोटी कुफर के घाट उतार दिए। एक मिनट मौलाना अशरफ अली थानवी को तुम नहीं निकाल पाए, और तुमने रशीद अहमद गंगोई को कुफर के घाट उतार दिया। हाँ, एक मिनट, इस बात की मुझे तहकीकात नहीं है। आप मैं भेजता हूँ अभी तुम्हारे पास हवाला, चलिए मैं हवाला भेजता हूँ अभी आपके पास, लेकिन मैं भी हवाला भेजता हूँ आपके पास, हवाला भेजता हूँ। चलो, मैं बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हुई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। हवाला ठीक है जी, किताब का नाम भेज दीजिए आप, मैं खुद किताब फतावा रशीदिया। लो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो, फतावा रशीदिया सफा नंबर 291 देख लो। कौन किताब? फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोई साहब की, तुम्हारी जी ने, तुम कहते हो कुतुब आलम। फतावा रशीदिया जी, उसका सफा नंबर 291 देख लो, जाके जाओ। कुफर के घाट उतार दिया तुमने रशीद अहमद गंगोई को। चलो जी, इरशाद साहब इनका फोन काट दो, मेरा टाइम हो गया। ठीक है चलो, इरशाद साहब फोन काट दो, इनका फोन काटो। अरे यार, काटो इनका, बस की कुछ नहीं, ऐसे बात नहीं करता हूँ मैं, किसी मौजूद पर तुम बात नहीं कर पा रहे, किसी मौजूद पर तुमको सही तुमने जवाब दिया जा रहा। तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला कहाँ है, कह रहे ऊपर वाले,
तुम्हें ये मालूम नहीं गैब की तारीफ क्या है? तुम्हें ये मालूम नहीं अल्लाह ताला का कि कादियानी क्या होता है? सुनो, अरे सुनो, नहीं झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, ये बात में कहा तुमने। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि कादियानी कौन होता है? और अपने आपको मौलवी बता रहे हो, तुम्हें यही पता नहीं कि कादियानी कौन होता? तुम्हें यही पता नहीं कादियानी कौन होता? भैया तुम जैसे सुनो ना भैया, बता रहे हैं तुम जैसे जो है ना चिल्लाने वाले बहुत आए हैं, लेकिन हमारे पास जो भी बात होती है शांति से बात होती है। हमारे पास कोई बात नहीं है, वो नहीं यहाँ पे फील्ड ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास जो तुम्हारे जैसे जाहिल आदमी से मैं दिमाग लड़ाता रहूं। तुम्हें ये भी मालूम है कादियानी कौन होते हैं? क्या हार मान गए? ये जब रिकॉर्डिंग जाएगी ना यूट्यूब पर तो सब पता लग जाएगा कौन हार माना कौन नहीं माना। इरशाद खान इनका फोन काटो, भैया तो ये तो इरशाद खान फोन काटो इनका। अरे जाहिल आदमी काटो इनका फोन। कहाँ जाहिल से बढ़ा दिया यार तुमने, किसी चीज का नहीं, बेवकूफ को, बेवकूफ आदमी जाहिल। सुन जाहिल आदमी है, चलो। अरे मैं जाहिल से बात नहीं करता हूँ, जाओ। तुम्हें ये पता नहीं कादियानी कौन है? तुम जब जानते नहीं कादियानी कौन है? कादियानी कौन है बताओ? अरे भैया तुम्हें कादियानी बताओ कौन है? चल के कादियानी कौन है? पहला कलमा आता नहीं है और इंग्लिश में बात करते। अरे कादियानी कौन है ये बताओ मुझे तुम। यहाँ तरीका सिखाने नहीं आए हो, यहाँ बहस मुबाहिसा हो रहा है, ये बताओ कादियानी कौन होते हैं? आपको क्या बोला, जो मुझे आता है वो चीज को मैं छोड़ता नहीं हूँ। और जो कादियानी बताओ कौन होते हैं? कादियानी बताओ कौन होते हैं? तुम पे कुछ नहीं है, तुम्हारा इल्मी यार मैंने देख लिया यहाँ कितने बड़ा इल्म वाले हो तुम, सब दिख गया तुम्हारा। अरे यार तुम्हें बोलने का सलीका नहीं, कभी कह रहे हो अबे यार, कबे यार, ये कौन सी भाषा तुम्हारी? अरे ये कौन सी लैंग्वेज है तुम्हारी? अबे यार, अरे यार, कौन सी भाषा है तुम्हारी जाहिल साहब? ये अरे यार, ये कौन सा तरीका तुम्हारा बात करने का? ये कौन सा भाषा आपकी? ये इल्म वाली भाषा आपकी? का मतलब क्या होता है? ये इल्मी भाषा है आपकी? यार रंडियों के हो, मैं रंडियों के यार होते, रंडियों के। क्या तुम्हारे कबीरों ने ये सिखाया तुम्हें? क्या अरे यार बात करने का तरीका है तुम्हें? अच्छा, बात करने का सलीका तुम बताए, सलीका तुम्हें है नहीं, बात करने के लिए आ गए हो? अरे यार सुनो मौलाना, यही तो बात हो गई जब कहा कि मैदान में जंग के मैदान में हारने लगते। क्या तुम रंडी हो? मैं तुम्हारा यार हो गया? अरे कुछ बोलने लगते हो, कभी अरे यार करे जा रहे हो। बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी है बिल्कुल, बोलने का तरीका है ही नहीं। देख फिर ये अरे यार, अरे कौन सी भाषा है ये? बेवकूफ आदमी। सुनो बेवकूफ आदमी कितने आदमी पढ़े लिखे हुए तो हम देख लिए। पहला कलमा पता लग जाएगा। भाषण मुंह मिट्टी मत बनो जाहिल साहब। तुम्हें ये पता नहीं कि अल्लाह ताला कहाँ है? कह रहे हो ऊपर वाले ने कह दिया कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी, ये तक का पता नहीं इल्म गैब की तारीफ क्या है, जाहिल को ये तक का मालूम नहीं। और ये तक का मालूम नहीं कि कादियानी कौन है, जाहिल आदमी को इसे। और वहाँ चले मुनाजरा करने के लिए। कितने बड़े जाहिल कादियानी कौन होते हैं? जाहिल साहब बताओ मुझे, कादियानी कौन होते हैं? कादियानी कौन होते? जाहिल कौन होते? कादियानी कौन होते? कितने बड़े, अरे कादियानी कौन होते हैं जाहिल साहब? ये बेवकूफ आदमी जाहिल। कादियानी कौन होते हैं? कादियानी बेवकूफ आदमी, सुन तो चले पहले इल्म का मतलब। अरे मैं तुम्हें साबित करूंगा कादियानी हो तुम, तुम्हें साबित करूंगा। तुम्हें शिया तो साबित कर दिया मैंने, अभी कादियानी भी साबित करूंगा। अरे भैया नहीं होने वाला है। बताओ कादियानी कौन होते फिर? किल्ली मचा रही है अपनी कायली मिटा रहा हो देवबंदी साहब। ये बताओ कादियानी कौन होते हैं? बकरी की तरह क्यों चिल्ला? कादियानी कौन होते हैं? अरे तुम कर रहे हो ना ऐसे। अरे यार कायली मिटा रहे हो, कायली मिटा रहे हो। कायली मिटाने से बच जाओगे तुम, मतलब कायली मिटाने से बच जाओगे तुम। जितने बड़े तुम जलील हो रहे हो, इससे धर्म में पले हो कि तुम जलील होना, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। सुबह कयामत तक होते रहोगे ऐसे ही, सुबह कयामत तक जलील और रुस्वा ऐसी होते रहोगे, समझे नहीं? तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है जिंदगी भर रुस्वा, यही तो खासियत। ऐसे ही होगे। तुम अपने थानवी को कुफर के घाट से नहीं निकाल पाए, अपने रचीमा से गंगोही को और कर गए कुफर में, उसे और काफिर कर गए। मत निकालो। चलो इरशाद भाई फोन काटो इनका। इरशाद भाई नहीं निकालेंगे, चलो छोड़ो, फोन काट दो इनका। इरशाद भाई फोन काटो, ये नहीं निकालेंगे कुफर से। चलो मत निकालो, पड़े रहने दो, चलो।